गांव के पास एक जंगल था जहां एक चुड़ैल अपने परिवार के साथ रहती थी। उस जंगल में गांव के लोगों का आना जाना कम था क्योंकि सभी जानते थे वहां चुड़ैल रहती है। चुड़ैल अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बहुत दिन हो गए, ताज़ा ताज़ा खून पीने को नहीं मिला है। हाँ माँ, रोज रोज वही बासी खून पी पी कर पक चुके हैं। पर माँ, गांव कौन जाएगा? पर तुम जाओगी कैसे? लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। माँ, तुम ऐसे ही जाओ, लोग तुम्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं भेष बदल के जाऊंगी। कैसा लगा मेरा नया रूप? वाह माँ, ऐसा जाओगे तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, शिकार करके ही लौटूंगी। उसी गांव में हरिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बेटी चिंकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ माँ के कामों में हाथ बटाती थी और बेटा चिंटू शरारती किस्म का लड़का था जो किसी का बात नहीं मानता था। सुबह का टाइम था, माँ अपने काम में व्यस्त। तभी चिंटू माँ के पास आता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या करेगा बेटे पैसे का? दोस्तों के साथ नदी किनारे पिकनिक जाऊंगा। वहाँ पिकनिक नहीं जाना है, नदी किनारे जंगल है जहाँ एक चुड़ैल रहती है। क्या माँ, आप हमेशा मना कर देती हो, कहीं जाने भी नहीं देती। तभी हरिया आता है। क्या बातचीत चल रही है माँ बेटों के बीच? आपका लाडला पिकनिक जाने की बात कर रहे हैं। पिकनिक जाना है महाशय को, वो भी जंगल के पास। क्या? नहीं जाना है वहाँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। माँ पिताजी का डांट सुनकर चिंटू वहाँ से चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। ओ बहन जी, घर से बाहर आइए, आइसक्रीम ले लो। लगता है आज फिर कोई शिकार नहीं मिलेगा। अरे उधर से कोई आ रहा है, लगता है कोई बच्चा आ रहा है। वो भी गुस्से में लग रहा है। ओ बेटा, आइसक्रीम ले लो। नहीं आंटी जी, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं लेना। अरे बेटा, इतना गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं आंटी जी। कुछ तो बात है बेटा, तुम बता नहीं रहे हो। ठीक है, तुम मेरा आइसक्रीम खा लो, पैसे मत देना। उसकी बात सुनकर चिंटू खुश हो जाता है। अरे वाह, बिना पैसे का आइसक्रीम खाने को मिलेगा। बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम है बेटा, एक बार खाओगे खाते ही रह जाओगे। ठीक है आंटी जी। चिंटू जैसे ही चुड़ैल के पास जाता है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर चिंटू डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल चिंटू को अपने साथ ले जाती है। देखो बेटा, तुम्हारे लिए कितना सुंदर खाना लाई हूँ। सैंडविच लाई हो क्या माँ? ये लड़का भी ना इंसानों के साथ रह रह के इंसानों को खाना खाना सीख गया है। सैंडविच तो नहीं है पर उसे कम भी नहीं है, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। तभी भूत चुड़ैल वहाँ आता है। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। तभी चिंटू को होश आ जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? कहीं नहीं बेटा, बस तुम्हारा सैंडविच बनाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ के ले आई? फिर चिंटू रोने लगता है। चुड़ैल जी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया है? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। रो मत बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तभी चिंटू को लगता है कि उसके जेब में कुछ है और जैसे ही वो अपने जेब को छू कर देखता है, जिसमें हनुमान चालीसा का छोटा सा बुक निकलता है। अरे ये कहाँ से आया? लगता है माँ ने रखा है। मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊँ, शायद इसीलिए माँ ने इसे रखा है। फिर चिंटू हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। अरे तुम क्या पढ़े हो? बंद करो इसे, बंद करो इसे, बंद करो। फिर सभी भूत चिल्लाने लगते हैं। देख बच्चे, तुम पढ़ना बंद करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चिंटू पढ़ना बंद नहीं करता है। फिर सारे के सारे भूत वहाँ से भाग जाते हैं।
भूत को भागते देख चिंटू खुश हो जाता है। चिंटू को अपनी गलती का पछतावा होता है। फिर वह घर चला जाता है। घर आकर चिंटू अपने माँ के पास आता है और वो सारी कहानी माँ को बताता है। मुझे माफ़ करना माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारी बात मानी होती तो आज मुझे चुड़ैल पकड़ के नहीं ले जाती। थैंक यू माँ। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए।